Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है और आज है नवरात्रा का लास्ट दिन। और यहाँ पे बाल भी मैंने धो लिए थे तो पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं, अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, तो मैंने सोचा पहले सुखा ही लेती हूँ, फिर तो कैसे सूखेंगे बांध लेने के बाद। और आज माता जी सच में है ना, ऐसे लगता है इतने दिन ऐसे साथ में रहते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। वैसे होता है कि आज हो जाएंगे पूरे। और अभी मैं कन्याओं को कुछ दे करके आऊँगी। माता जी के मैंने भोग लगा दिया है, जो मेन काम था वो मैं तो मेरी तो अलग इच्छा रहती है कि अगर अभी नरेन नहीं है, वरना तो मैं जा कर के वैसे है ना सड़क पे जो लोग रहते हैं ना उनको दे करके आती। और देखते हैं उनको फिर कभी देना होता तो दे करके आते, या देखते हैं आज कब तक क्या होता है, क्योंकि अभी तो कुछ कंफर्म ही नहीं है मैं किसको दे करके आऊँगी क्या। लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि उन्हीं को खाना खिलाया जाए जो भूखे रहते हैं। मतलब जो हम नॉर्मल कन्याओं को खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा मेरे को वो लगता है जो सड़कों पे रहते हैं बेचारे, उनको अगर खिला दिया जाए तो उनसे ज़्यादा बेहतर कुछ होता ही नहीं है। मैं हर बात वगैरह बोलते हैं ना, हम संक्रांति करते हैं, लोग चीज़ें बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं। मैं कभी भी किसी को चीज़ नहीं देती हूँ। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं कुछ गरीबों को कुछ दे दूँ, ताकि है ना वो अच्छा रहे। हम जैसे हैं, हम लोगों को आपस में दे करके तो है ना क्या होता है, हम गांव में किसी को देते हैं तो कोई तो मुँह फुला लेता है, कोई कुछ बातें बनाता है, कोई कुछ बनाता है। इससे बेहतर है आप बाहर किसी गरीब को कुछ दान पुण्य कर दो, वो सबसे बेटर है। क्योंकि हम आपस में देते हैं, ये मान लो हम आपस में देते हैं। जैसे मैं खुद पे लेकर के बोलती हूँ, अगर मुझे कोई कुछ चीज़ देता है तो जाहिर सी बात है कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उस चीज़ का यूज करूँगी। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि हम यूज करेंगे नहीं, तो वो पड़ी रह जाएगी, फिर किस काम की। इससे अच्छा है किसी गरीब को वो चीज़ दी जाए, ताकि मतलब गरीब उसको काम में ले। जैसे मैंने फ़िलहाल तो एक बार ही बाहर दिया था, लेकिन बताऊंगी तो नहीं, क्योंकि बताना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन मैं है ना गरीबों को देना ज़्यादा उचित समझती हूँ। बस मेरा इतना ही मानना, मैं हमेशा शायद बोलती भी हूँ, मैं एक ही बात बोलती हूँ, जितना हो सके अपने बजट के हिसाब से उस हिसाब से कुछ त्यौहार बार को थोड़ा सा किसी गरीब को खिला पिला देने से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा। तो मैं तो बस इतना ही है। इसलिए मैंने सोचा था मैं क्या चल लूँगी उधर, लेकिन जाना नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं किस कन्याओं को देते, पता नहीं, अभी तो मेरे को खुद को ही नहीं पता। बस मैंने चीज़ें मंगवा ली है जो मेरे को देनी है। बस मेरे को जो खुले रुपए होते हैं वो मंगवाने, जो नरेन आएंगे हमें लेने के लिए, हम गांव जाएंगे तो वो लाएंगे गांव से। उसके बाद देखते हैं किधर जा कर के देते हैं लड़कियों को। बेटा जी चला गया स्कूल, और वो स्कूल से आएगा उस टाइम पे शायद उसके पापा आ जाएंगे हमें लेने के लिए। इसलिए हम 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, पता ही नहीं मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ घर पे, क्यों थोड़ा सा काम है उस वजह से जाना पड़ रहा है, वरना तो नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को काम रहता है। और अभी माता जी का उद्यापन भी करना है मेरे को, करते तो शाम को, लेकिन मैं जाते टाइम अभी करके जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे कौन करेगा भाई, कोई नहीं है करने वाला। इसलिए और ये मेरे बाल पूरी तरीके से सूखे भी नहीं हो और ऐसे उड़ रहे हैं जैसे बस पैर भी दर्द कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और अभी गांव जाएंगे, लेकिन पहले वाली तो सर्दी जुकाम हो गई थी मेरे को, जो मैं काम करवा करके आई थी घर पे, उस टाइम पे मेरे को लग गई थी, वो भी अभी सही नहीं हुई है। और फिर भी घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। और मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ जाते ही बहुत भयंकर एलर्जी रहती है मेरे, बहुत ज़्यादा। पहले भी रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होने लगी है। घर वाले मेरे से परेशान हो जाते हैं, ऐसे बोलते तू मत आया कर यहाँ पे, आने के बाद ये ऐसे करती रहती है। मतलब मेरे को इतनी छींकें आती है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा छींकें आती है उस टाइम पे। और हो ही जाता पता नहीं क्यों वहाँ का, मतलब यहाँ तो खेत में जो बो रखा उस वजह से, या कैसे भी होता पहले भी था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा होने लगा पता नहीं क्यों। यहाँ पे इतनी छींक वगैरह नहीं आती मेरे को, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद रुकेगी नहीं, पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है। और वहाँ पे एलर्जी तो मेरे हालांकि ज़्यादा ही रहती थी, यहाँ आने के बाद भगवान की दया से एलर्जी बहुत
ना के बराबर हो गई है मेरी, इतनी नहीं रहती है। बस जुकाम सर्दी वो जो घर पे गई थी वो लग जाती है, या कभी पसीना आता है उसमें हवा लग जाती है तो मेरा जुकाम जल्दी बन जाता है, बस ये रहता है। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि भाई पता नहीं घर पे तो शायद मैं बनाऊँगी नहीं, घर पे नहीं बनाऊँगी मैं वीडियो। घर पे तो बस ऐसे ही 2 दिन के लिए जाएंगे तो एंजॉय करके आएंगे, वीडियो तो यहीं पे सही है और देखते हैं फिर। लेकिन मेरे को उसके बाद कब होगा, आज कितनी तारीख है, 11 तारीख हो गई ना, 12 13 कल। हाँ नहीं जा पाऊँगी, मुझे कहीं जाना था लेकिन नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि अब तो मैं गांव में रहूँगी तो जा कैसे पाऊँगी, तो देखते हैं। और मैंने सूट वगैरह मेरे निकाल करके रख लिए। अभी माताजी का सारा काम हो गया तो मैं माताजी का सारा सामान पैक कर लेती हूँ जो मेरे को रख कर के आना है, क्योंकि नरेंद्र आएंगे उस टाइम पर निकलेंगे, उस टाइम पर मैं रख के चली जाऊँगी, फिर रह जाएगा भाई, फिर क्या फ़ायदा वर्ट करने से। इतने दिन जो वर्ट किए हैं और सच में बहुत अच्छे लगे, लेकिन अब की बार एक थोड़ा कम भी हो गया, वरना तो है ना ये वीडियो कब आएगा मेरे को खुद को ही नहीं पता। लेकिन आज मेरा नवरात्रा का लास्ट दिन है, बस इतना पता है मेरे को, क्योंकि वीडियो का क्या पता कब चला जाए कब नहीं जाए, कौन सा कब चला जाए कौन सा। जैसे 1-2 वीडियो ऐसे जो मैंने पहले डाल करके रखे हैं, जो अभी मैंने पब्लिक भी नहीं किए हैं, तो उनका कुछ पता नहीं रहता है। तो ये तो आएगा तब ही आएगा, तब आप ऐसे सोचना कि भाई आज किया है उद्यापन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बस टिफ़िन वगैरह भी शॉप पे पहुंचा दिया है, लेकर के चले गए, मैंने खाना बनाया था तो। और अभी बस मैं तो खाना खाऊंगी नहीं आज, मतलब कुछ लोग खा लेते हैं, जैसे आज उद्यापन हो गए तो आज दोनों टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं तो एक ही टाइम खाना खाऊंगी आज भी, क्योंकि मैं रोज़ जैसे ही खाती हूँ तो अब की बार भी मैं ऐसे ही करूँगी, मैं अलग से नहीं करूँगी। लेकिन भगवान की पूजा करके सच में बहुत अच्छा लगता है। इस पर मेरे को एक बात याद आई, आपको बताती हूँ। पत्थर एक बार मंदिर गया तो वो भगवान बन गया। इंसान बार बार मंदिर जाता है फिर भी इंसान नहीं बन पाता। ये हकीकत है कि पत्थर पूजा जाने लगा, पत्थर भगवान बन गया, लेकिन इंसान हम रोज़ जाते हैं मंदिर, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ों से। कभी हम कुछ चीज़ें सीखने का सोचते नहीं है, मन में छल कपट वैर भाव हमेशा यही रहते हैं, तो इसमें इंसान कैसे बनेगा, वो बात होती है ना। तो ये बात मेरे सामने जो भी बात आती है ना वो मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए मैं बोल देती हूँ मेरे वीडियो में भी। और मैं मेरी ऑडियंस के लिए बोलती हूँ, बाकी नो में कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ और लोग ही वो देखें। लेकिन है ना कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझदार समझते हैं, जैसे मेरी एलवी में आते हैं ना, कभी लड़की बन करके आ जाते हैं, कभी कुछ बन करके आ जाते हैं, है ना। तो उनको ये लगता है ये बेवकूफ़ बन जाएगी कि हम लड़की बन करके आ जाएंगे, ऐसे बन करके। अरे नहीं भाई, मैं हर इंसान को जानती हूँ, कौन कितना गिर सकता है, कौन कितना क्या कर सकता है, इसलिए तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती किसी पे। मेरी एलवी में आ रहे हैं, बैठे रहने दे, मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ करना नहीं है। और कभी कुछ गलत कमेंट आएगा उस दिन मैं ऑटोमेटिक, मुझे इलाज करना आता है अच्छे से, तो वो मैं फिर कर दूँगी। लेकिन ऐसे है ना, लड़कियों की आईडी बना कर के, कभी किसी की आईडी बना कर के, ऐसे है ना कभी कभार कमेंट आ जाते हैं, वैसे रोज़ तो नहीं आते, मेरे को पता रहता है, लेकिन मेरे